हेलो दोस्तों, राधे राधे। क्या हाल है आप लोगों? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं थोड़ा सा आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा मैं इधर व्यस्त था, मेरा एक घर बन रहा है, उसी में व्यस्त हूँ, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आज जो टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ वो टॉपिक है यूनिट सेकंड का, क्योंकि हमने इसके ऊपर जितनी भी थी सब तो पढ़ ली है। अभी आज की जो टॉपिक कवर होने वाली है वो है सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट। सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट, SAR ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट। हमको SAR आज पढ़ना है। SAR क्या होता है और SAR ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट का SAR क्या होता है, ये आज हमको पढ़ना है। तो पहले हम सबसे पहले ये जानते हैं कि सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट होते क्या हैं, इसके बाद SAR क्या होते हैं, फिर इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट, हम करते हैं इस चीज़ को। तो देखो SAR पे टॉपिक क्या हमारा, SAR पे सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट एंड एड्रेनर्जिक एजेंट कैटेकोलामाइन। चलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मेरा जो चैनल है वो ग्रो नहीं हो पा रहा है, जिसमें आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास आता रहेगा। थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिला है। दरअसल क्या है कि मैं इधर वीडियो इसलिए नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मैं व्यस्त था। अब से वीडियो मेरा बराबर आता रहेगा और डेली कर आता रहेगा। और चलो मैं शुरू करता हूँ सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट। तो बात करते हैं सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट की। तो सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट में क्या होता है, दिस एजेंट प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ रिजेंबलिंग दोज प्रोड्यूस द स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है कौन, ये सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट। सिम्पैथो का मतलब होता है सिंपैथी और मिमेटिक का मतलब होता है कॉपी करना। सिम्पैथो का मतलब होता है सिंपैथेटिक एजेंट और मिमेटिक का मतलब होता है मिमिक्री करना, कॉपी करना। तो ये क्या कहलाता है, सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट है, ठीक है ना। तो जैसे कि सिम्पैथो प्लस मिमेटिक तो इसका मतलब होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और मिमेटिक का मतलब होता है मिमिक्री करना या कॉपी करना, मिमिक्री करना या फिर कॉपी करना, ठीक है। इसके बाद हमारा शुरू होता है सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट ड्रग आर यूज टू ट्रीट कार्डियक अरेस्ट। सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग जो हमारा, इसमें हम जो ड्रग का यूज करेंगे सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग में हमारे बहुत सारे भी ड्रग हैं। इसका यूज हम किसमें करते हैं, मेनली रूप से, पर्सनली रूप से, तो इट इज आर यूज टू ट्रीट कार्डियक अरेस्ट एंड लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर में भी हम इसका यूज करते हैं। आर इवन डेली प्री मेच्योर लैब आर अमंग अदर थिंग्स, ठीक है ना। डेली बेसिस पे डिले बेसिस पे प्री मेच्योर लेबर एंड अमंग द अदर थिंग्स, मतलब प्री मेच्योर बेबी में भी इसका हम यूज करते हैं सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग का, ठीक है। अब बात करते हैं SAR क्या होता है। चलो देख लेते हैं SAR क्या होता है। SAR का मतलब क्या होता है, जहां पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको समझाना चाहेंगे कि SAR का ऑब्वियसली मतलब क्या होता है। देखो SAR का मतलब फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चरल एक्टिविटी। देखो ए का मतलब होता है एक्टिविटी और आर का मतलब होता है रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप, अब हम इसके बारे में जान रहे हैं। स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, इसका फुल फॉर्म याद रखना है। SAR का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। अब SAR का मतलब ये होता है कि ऐसे कंपाउंड या ऐसे एजेंट या फिर ऐसे ड्रग जिनमें जैसे कि लाइक जैसे कोई हमने बेंजीन रिंग बना दिया, इसके ऊपर एक OH ग्रुप जोड़ दिया, इधर पे NH2 ग्रुप जोड़ दिया, इधर पे हमारा CH3 कोई एक ग्रुप जोड़ दिया, और इधर से हमारा कोई ये पे एल्कोक्सी ग्रुप जोड़ दिया, यहाँ से हमारा कोई एक कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दिया। यानी कि अब ये मान लो बाय द वे कोई एक ड्रग है, जैसे मान लो कोई ए ड्रग है। अब इसका नाम हम रख दे रहे हैं अल्फा, जैसे कि अल्फा रख दे रहे हैं, वैसे कोई एक ड्रग नहीं है, ठीक है। तो ड्रग मान लो कोई एक ड्रग है। अब इसमें जो ये NH2 ग्रुप जुड़ा है, जो ये ग्रुप जुड़ा है, तो ये एक ऐसा मतलब रिएक्शन शो कर रहा है, मतलब हमारे बॉडी में जाने के बाद हमारे कार्डियक अरेस्ट को या फिर हार्ट अटैक को या फिर इसको ट्रीट करने का काम कर रहा है, यानी कि सही करने का काम कर रहा है। लेकिन अगर इसी जगह हम OH को हटा दें, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर यही सेम है, बट इसकी जो एक्टिविटी है वो भी सेम है, बट अगर हम इसी जगह इसी स्ट्रक्चर में से इस OH को हटा दें तो इसकी एक्टिविटी डिक्रीज होगी या फिर घटेगी। इसके लिए SAR करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए SAR यहाँ पर किया जा रहा है। SAR क्यों किया जा रहा है, किसी भी कंपाउंड का, जैसे कि यह एक कंपाउंड है जिसे हम अल्फा कहते हैं, और इसका काम है कि यह हमारे अंदर जाकर कार्डियक अरेस्ट को, हार्ट अटैक को रिड्यूस करेगा, यानी कि लो जो ब्लड वॉल्यूम है उसको भी ये मेंटेन करने का काम कर रहा है। लेकिन अगर इसी स्ट्रक्चर्स में डिफरेंसेस कर दें, OH को हटाकर यहाँ पे कोई और ग्रुप जोड़ दें, NH2 को हटाकर कोई और ग्रुप जोड़ दें, OH को रहने दें, और NH2 को हटाकर इसकी जगह पे कोई हम दूसरा ग्रुप जोड़ देते हैं, CH3 और CH2 कर ऐसे कोई ग्रुप जोड़ दें, CH3 को हटाकर अगर हम यहाँ पर कोई एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दे रहे हैं, तो इसके एक्टिविटी में चेंजेस हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम किसी अदर एलिमेंट्स को, अदर ग्रुप को इसके पोजीशन पर जोड़ दे रहे हैं, तो एक्टिविटी चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अगर इसके हटाने पर कोई कंपाउंड डिक्रीज हो सकती है, कोई कंपाउंड इंक्रीज हो सकती है, सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी नहीं दे सकती है, मतलब एड्रेनर्जिक जो एक्टिविटी है ये नहीं शो करेगी, हो सकता है इसकी इस ग्रुप की जगह कोई और ग्रुप लगा दें, इसकी एलिमेंट की जगह कोई और ग्रुप, मान लो यहाँ से बेंजीन रिंग हटाकर कोई हेटेरोसाइक्लिक बेंजीन रिंग दे देते हैं, तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, ये जो कंपाउंड है अल्फा कंपाउंड की, जो कार्डियक अरेस्ट दे रहा था, उसकी जगह कोई और ये मतलब एक्टिविटी न शो करने लगे। इसी वजह से हम लोग SAR पढ़ते हैं कि ताकि इससे ये पता चल सके कि किस कंपाउंड का कौन सी एक्टिविटी है, उसके एलिमेंट्स को हटा देने पर, जैसे कि कोई स्ट्रक्चर है उसकी स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंसेस कर देने पर, लाइक जैसे फिर से हम बना देते हैं कोई एक बेंजीन रिंग है, उसमें कोई अदर ग्रुप जोड़ दिया, जैसे CH3 ग्रुप जोड़ दिया, NH2 ग्रुप जोड़ दिया, और या फिर OH ग्रुप जोड़ दिया, अदर ग्रुप जोड़ देने पर कोई अगर डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है, तो फिर इसकी जगह इसको हटा दें, या इसकी जगह पे बेंजीन हटाकर साइक्लिक ग्रुप ही जोड़ देते हैं, तो इसमें जो डिफरेंसेस देखने को मिलता है वही कहलाता है स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। अब तुम ये समझ सकते हो बात से ही कि स्ट्रक्चर यानी किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चरल और उसकी एक्टिविटी में क्या अंतर हो रहा है, उसके रिलेशन में। और रिलेशन का मतलब यही हो गया कि जैसे मेरे
पिताजी, जैसे मेरे पिताजी हो गए, मेरी माता जी हो गई, मेरे भाई हो गए, मेरे बहन हो गई, तो इन सबसे मेरा जो रिलेशन है, अब उसमें से अगर किसी को हटा देंगे तो क्या तकलीफें हमें उत्पन्न हो सकती हैं, क्या एक्टिविटी मैं कर सकता हूँ जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, क्या एक्टिविटी मैं शो कर सकता हूँ, ऐसे एग्जाम्पल भी ले सकते हो। तो SAR का मतलब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं SAR ऑफ द सिंपैथोमिमेटिक एजेंट। ठीक है, तो इसमें हमारा पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देख लो भैया, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं यहाँ पर, देखो फिर से हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब देखो इसका स्ट्रक्चर ये देख लो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, मैंने अभी भी बताया कि स्क्रीनशॉट इसको ले लो ताकि अच्छे से समझ में आ सके आप लोगों को, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसमें डिफरेंसेस हम करेंगे। SAR इसी में हम दिखाएंगे आपको, इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इसका SAR दिखाएंगे, यानी कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप दिखाएंगे आपको। तो देखो हमने ये स्ट्रक्चर्स बनाया हुआ है। अब इसमें कौन कौन से डिफरेंसेस आ सकते हैं, ये हमारा है कैटाकोल रिंग। देखो यहाँ पर हमने लिखा है, अगर मेरी राइटिंग नहीं समझ आ रही पीछे अच्छे से देख लेना उस स्ट्रक्चर को। तो ये हमारा कैटाकोल रिंग है, इसके बगल में हमारा बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके जस्ट नीचे जुड़ा हुआ है ये हमारा बीटा कार्बन है, क्योंकि कार्बन से जुड़ा है हमारा एक बीटा कार्बन जिसे हम कायरल कार्बन कहते हैं, क्योंकि इस पे 3 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए हम कायरल कार्बन के नाम से भी जान रहे हैं। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें अल्फा कार्बन भी जुड़ा हुआ है और इसमें अमीनो ग्रुप भी है। ठीक है ना, तो एक एक कर पाई जैसे नंबर 1 में हम पहले कैटाकोल रिंग के बारे में जानेंगे, दूसरी नंबर पर हम आरएस सिस्टम के बारे में जानेंगे। डायरेक्ट आरएस सिस्टम में इसी में हमारा आ जाएगा कायरल कार्बन आ जाएगा, इसी में हमारा ये कायरल कार्बन यहाँ पे दिखा रहे हैं ना कि ये कायरल जो कार्बन है, ये जो बीटा कार्बन है, इसे अल्फा कार्बन है, इसमें ये सब पूरा आ जाएंगे। जो अल्फा कार्बन है इसे हम अलग से समझेंगे, इसमें क्या डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं आरएस सिस्टम देखेंगे तो इसी में सब आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैटाकोल रिंग को देखेंगे। चलो शुरू करते हैं कैटाकोल रिंग को। तो कैटाकोल रिंग कंटेन हाइड्रोक्सी ग्रुप। देखो कैटाकोल रिंग क्या कर रहा है, कंटेन क्या है, टू हाइड्रोक्सी ग्रुप एट मेटा एंड पैरा पोजीशन टू गिव मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ कैटाकोलामाइन ड्रग। ये हमारा कौन सा ड्रग है, कैटाकोलामाइन ड्रग है। देख लो कैटाकोलामाइन का स्ट्रक्चर इसी प्रकार होता है, कैटाकोलामाइन। अब अच्छे से आपको समझ में आएगा कि SAR मतलब क्या होता है, क्योंकि इसे एक बार में समझना इम्पॉसिबल, इसे खुद समझो तो अच्छा है, किसी का सहारा लेकर, जैसे मैं बता रहा हूँ तो मेरा सहारा लेकर कुछ इसे समझो, मैंने कुछ बताया तो कुछ समझ में आएगा आपको। जब इसे आप स्वयं खुद समझेंगे ना तब इसको अच्छे से और समझ, एक बार 2 बार 3 बार 4 बार फिर 5वीं बार जाकर आपको देखने को ये अच्छा मिल सकता है। मेरा वीडियो देखो, बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिसमें देखोगे तो अच्छे से ये SAR समझ में आ जाएंगे आपको। तो कैटाकोल रिंग कंटेन 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप एट मेटा एंड पैरा पोजीशन टू गिव मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ कैटाकोल। कैटाकोल रिंग में मेटा एंड पैरा पोजीशन पर, मेटा एंड पैरा ये जो पोजीशन है, इसके जस्ट सामने जो रिंग जुड़ा है इसे हम क्या कहेंगे, ये जो पोजीशन जुड़ा हुआ है, ये जैसे कि ये वाला पोजीशन जो जुड़ा हुआ है, ये वाले पोजीशन पर मेटा एंड पैरा पोजीशन टू गिव मैक्सिमम एक्टिविटी 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, 2 हाइड्रोक्सी। देखो ये मेटा पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है। तो मेटा और पैरा पोजीशन, क्योंकि आर्थो पोजीशन जो हमारा बना है ये बना है, तो मेटा और पैरा पोजीशन में 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ लिखा है 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी कि 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है किस पे, मेटा एंड पैरा पोजीशन पर। तो उसकी जो एक्टिविटी होगी वो मैक्सिमम होगी, यानी कि मैक्सिमम ये एक्टिविटी शो करेगी अगर मेटा और पैरा पोजीशन पर अगर हम हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ते हैं तब। बात करते हैं दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर में ये बात कर रहा है कि व्हेन वी चेंज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन बेंजीन रिंग देन एक्टिविटी आर इंक्रीज्ड ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर। कह रहा है कि जब हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पोजीशन को चेंज करते हैं बेंजीन रिंग में। देखो हमारा ये बेंजीन रिंग बना हुआ है ना, तो इस बेंजीन रिंग में हम क्या करते हैं, देन एक्टिविटी आर इंक्रीज ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर। बीटा 2 रिसेप्टर की जो एक्टिविटी हो जाएगी वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि इसकी जो एक्टिविटी है, यहाँ पे बीटा 2 है, यही कह रहा है ना बीटा 2 रिसेप्टर। देखो यहाँ पे बीटा है लेकिन बीटा 2 रिसेप्टर की बात कर रहा है। अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, जाकर डिस्ट्रीब्यूशन वाला वीडियो देखोगे तो बीटा 2 रिसेप्टर वहाँ पढ़ा है, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 वाला रिसेप्टर पढ़ा है। इसलिए मैंने पहले बताया रिसेप्टर को अच्छे से समझ लोगे तभी तो अच्छे से आगे और समझ में आएंगे क्योंकि कौन सी ड्रग किस पे काम कर रही है। तो ये हमारी स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप है। इसमें क्या कर रहा है कि जब हम किसी भी पोजीशन को हाइड्रोक्सी ग्रुप वाले पोजीशन को बेंजीन रिंग में हम चेंज कर देते हैं तो उसकी एक्टिविटी जो हो जाएगी बीटा 2 रिसेप्टर पर इंक्रीज हो जाएगी। देख लो यहाँ ध्यान से देख लो क्या कह रहा है कि अगर हम क्या करेंगे हाइड्रोक्सी ग्रुप के पोजीशन को चेंज करें, जैसे कि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ था, देखो यहाँ पे OH जो यहाँ पे लगा हुआ था ये उठकर इस वाले पोजीशन पर आ गया, यानी कि पैरा पोजीशन पर हमारा ये हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, यानी कि ये क्या कर दिया, कह रहा है कि पोजीशन ऑफ द हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर दिया है। इसकी वजह से जो बीटा 2 रिसेप्टर की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो गई है। ठीक है, इंक्रीज हो गई है। तो ये दूसरा पोजीशन हो गया। बात करते हैं अब तीसरा पोजीशन की। तो तीसरा पोजीशन में क्या कह रहा है कि व्हेन वी चेंज द पोजीशन और रिप्लेस हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अगर हम पोजीशन चेंज करें हाइड्रोक्सिल ग्रुप को और रिप्लेस कर दें तो इन द मेटा पोजीशन से मेथॉक्सी ग्रुप अटैच कर दें, अटैच द मेथॉक्सी ग्रुप देन द एक्टिविटी आर आल्सो इंक्रीज द बीटा 2 रिसेप्टर। बीटा रिसेप्टर की जो एक्टिविटी हो जाएगी, बीटा 1 रिसेप्टर की जो एक्टिविटी हो जाएगी वो इंक्रीज हो जाएगी। यही कह रहा है ना। देखो इस वाले पोजीशन से हमने क्या कर दिया, हाइड्रोक्सी ग्रुप को हटा दिया, क्योंकि यहाँ पर जब ध्यान दोगे तो यहाँ पर वाले पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ था। अब इसी वाले पोजीशन पर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटा दें, रिमूव कर दें, तो क्या कह रहा है कि व्हेन, इसी थ्योरी को देख लेना, थ्योरी को देखकर समझोगे तो बहुत आसानी से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर इसके बाद अगर हम CH3O OH NH2R2 अगर हम देखें इस चीज को तो इस जगह पर मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा है। देखो यहाँ लिखा है मेथॉक्सी ग्रुप, तो ये कौन सी ग्रुप है, मेथॉक्सी ग्रुप को जोड़ देंगे तो भी जो कैटाकोलामाइन की जो एक्टिविटी होगी, यानी कैटाकोल रिंग की जो एक्टिविटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। देखो यहाँ दिया हुआ है कि एक्टिविटी आर इंक्रीज द बीटा 2 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर पर जो कैटाकोलामाइन रिंग की जो एक्टिविटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। बात करते हैं दूसरे पोजीशन की, एट ए लास्ट पोजीशन ऑफ द कैटाकोलामाइन रिंग। कैटाकोलामाइन रिंग की लास्ट पोजीशन है। व्हेन वी इंक्रीज द कार्बन चेन, अगर हम कार्बन चेन को इंक्रीज करते हैं इन मेटा पोजीशन ऑफ कैटाकोल रिंग में तो रिप्लेस बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप देन द एक्टिविटी इंक्रीज। तो अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अगर हम हटा दें किस पोजीशन पर, कैटाकोल रिंग में मेटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटा दें तो इसकी जो एक्टिविटी हो जाएगी वो इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीजिंग कार्बन चेन, अगर हम कार्बन चेन को इंक्रीज कर देते हैं तब के लिए बात कर रहा है।
हाँ, अब बात आती है अल्फा टू रिसेप्टर एंड इंक्रीज बट बीटा टू रिसेप्टर आर डिक्रीज। अब क्या कह रहा है कि देखो ये रिंग बना हुआ है, इस पर हम लगातार अगर हम चढ़ाए जाए, जैसे कि इस पर देख रहे हो ना, वही बता रहा है। अभी हमने उधर बात पढ़ा, अभी हमने इधर पढ़ा था कि व्हेन वी इंक्रीज द कार्बन चेन को अगर हम इंक्रीज कर दे मेटा पोजीशन पर, तो कैटाकोल रिंग रिप्लेस करके हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटा दिया जाए और वहां पर कार्बन चेन की संख्या को इंक्रीज कर दिया जाए, तब यहाँ पर देखने को ये मिल सकता है कि अल्फा टू रिसेप्टर की एक्टिविटी जो हो जाएगी वो इंक्रीज हो जाएगी, और बट लेकिन बीटा टू रिसेप्टर की जो एक्टिविटी हो जाएगी वो डिक्रीज हो जाएगी। आप देख सकते हो इस वाले पोजीशन को हमने मेटा कहा था, तो इस वाले पोजीशन पर हमने मेथॉक्सी ग्रुप भी जोड़ा था, लेकिन मेथॉक्सी ग्रुप को हटाकर अगर हम इस जगह पर हाइड्रोक्सी ग्रुप को भी हटा दें और मेथॉक्सी ग्रुप को भी हटा दें और इस जगह पर कार्बन चेन की संख्या को बढ़ा देते हैं, तो इसकी एक्टिविटी जो हो जाएगी वो इंक्रीज कर जाएगी। अल्फा टू रिसेप्टर इसकी एक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी और बीटा टू रिसेप्टर इसकी एक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। यही आप लोगों ने देखा। अब हमने बताया था कि दूसरा जो सिस्टम हमें पढ़ना था वो आरएस सिस्टम पढ़ना था। ये आरएस सिस्टम आप कहां पढ़े होंगे? केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन चीज है। अगर इस आरएस सिस्टम को समझना है अच्छी तरह से, यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो पड़े हैं, उससे आप सीख सकते हैं आरएस सिस्टम को। आरएस का मतलब होता है, आर का मतलब होता है राइट वर्ड साइड, एस का मतलब होता है लेफ्ट वर्ड साइड। तो अभी हम दिखाएंगे कि आरएस सिस्टम मतलब क्या होता है। वैसे तो आरएस सिस्टम आप जाकर अच्छे से पढ़ेंगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बीटा कार्बन, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन का मतलब होता है कि एक ही कार्बन से बहुत सारे ग्रुप जुड़े होते हैं, उसे कायरल कार्बन के नाम से जानते हैं। जैसे ये वाली जो पोजीशन है, इस वाले पोजीशन से 2-3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, इधर से एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है, इधर बेंजीन ग्रुप जुड़ा है, बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है। तो ये ऐसे कार्बन जिससे, इसलिए इसे हम कायरल कार्बन को स्टार दे देते हैं कि हमारा एक कायरल कार्बन है, तो बीटा कार्बन को हम कायरल कार्बन कह रहे हैं यहाँ पर। तो आरएस सिस्टम ऑफ बीटा कार्बन, कायरल कार्बन द कैटाकोलामाइन रिंग कंटेन कायरल कार्बन एट बीटा पोजीशन। कैटाकोलामाइन रिंग क्या कंटेन किया रहता है? कायरल कार्बन बीटा पोजीशन पर। ये हमारा जो पोजीशन है ना, इसको हम पोजीशन को बीटा पोजीशन करते हैं, क्योंकि आपने बहुत पहले हमने दिखा चुका है कि इस पोजीशन को हम लोग बीटा पोजीशन कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। देखो यहाँ पर लगा बीटा पोजीशन, वही पोजीशन, इस पोजीशन को बीटा पोजीशन कहते हैं। तो वही कह रहा है कि द कैटाकोलामाइन रिंग कंटेन कायरल कार्बन रिंग कंटेन किया रहता है। कौन? कैटाकोलामाइन रिंग। कैटेकोल रिंग के नाम से भी जानते हैं इसे, और कैटाकोलामाइन रिंग के नाम से भी जानते हैं इसे। अब देखो आर और एस का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है, देखो थोड़ा बहुत यहाँ पे आप समझ लो और अपने से भी जाकर समझ लेना इस चीज को, तभी तो समझ में आएगा। मेडिसिन एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसपे आप प्रैक्टिस बिना कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे। आर का मतलब होता है रेक्टस, राइट वर्ड, इफ ओएच ग्रुप अटैच एट राइट अपीयर साइड ऑफ द बीटा कार्बन देन एड्रेनर्जिक ड्रग गिव 100% एक्शंस। कह रहा है कि अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, इफ मतलब यदि अगर हम OH ग्रुप को अटैच कर दें, कहाँ पर? एट द राइट अपीयर साइड ऑफ द बीटा कार्बन, मतलब राइट अपीयर साइड ऑफ द बीटा कार्बन के इस बगल हम अगर अटैच कर दें, नीचे के टाइप में अगर हम अटैच कर दें तो अपीयर साइड ऑफ द बीटा कार्बन देन एड्रेनर्जिक ड्रग एक्टिविटी गिव 100% रिस्पॉन्स। ये हमारा 100% रिस्पॉन्स करेगा। बट यस मतलब होता है सिंस्टर, जिसे हम लेफ्ट कहते हैं। तो इफ OH ग्रुप को अगर हम अटैच करें लेफ्ट डाउन साइड में अपीयर साइड में अटैच किया हुआ है, देखो सॉरी हमने गलत पहले बोल दिया था, इसे हम अपीयर साइड में यानी कि अपने ऊपर साइड में, यानी राइट साइड में ही ऊपर साइड में अगर हमने इसको अटैच किया हुआ है तो ये हमारा एक्टिविटी सही है, यानी कि हमारा एक्टिविटी शो कर सकता है। 100% एक्शन ये देगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 100% एक्शन शो करेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी प्रकार इस जगह पर भी है कि यस सिंस्टर, जिसे हम लेफ्ट साइड कहते हैं, यानी कि अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच करें लेफ्ट साइड यानी कि डाउनवर्ड, लेफ्ट साइड डाउनवर्ड में अगर हम अटैच करें तो इसकी जो बीटा कार्बन की जो एक्टिविटी हो जाएगी, एड्रेनर्जिक जो एक्टिविटी हो जाएगी, जो उसकी एड्रेनर्जिक ड्रग की जो एक्टिविटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू आर पोजीशन के कंपेयर में। एंड सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्फा कार्बन अटैचमेंट ऑफ लार्ज चेन और मिथाइल ग्रुप एट अल्फा कार्बन मेक इट बल्की एंड एक्टिविटी ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग डिक्रीजेस। क्या करें? सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्फा कार्बन अटैचमेंट ऑफ लार्ज चेन और मिथाइल ग्रुप, अल्फा कार्बन मेक इट बल्की एंड एक्टिविटी ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग इंक्रीज। अब देखो ये जो लास्ट टॉपिक है अल्फा कार्बन, हमने इसमें भी दिखाया था कि अल्फा कार्बन कौन से हैं। देखो ये हमारा जो कार्बन है अल्फा कार्बन, जो आर के साथ R1 जुड़ा हुआ है, हमारा अल्फा कार्बन है। आप लोग स्ट्रक्चर में जाकर देखना तब आप लोग समझ में आएगा। सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्फा कार्बन यानी कह रहा है कि अगर हम यहाँ पर इस वाले पोजीशन पर अटैचमेंट ऑफ द लार्ज चेन एंड मिथाइल ग्रुप एट अल्फा कार्बन मेक इट बल्की एंड एक्टिविटी एड्रेनर्जिक डिक्रीज। अब क्या कह रहा है कि इस वाले पोजीशन पर, आर वाले पोजीशन पर अगर हम लगातार कार्बन चेन, ये वाला कार्बन चेन अगर लगातार हम जोड़ते चले जाएं, लंबी चेन, लंबी श्रृंखला, लार्ज कार्बन चेन का अटैचमेंट कर दें लंबी श्रृंखला का, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि इसकी जो बल्कि हो जाएगी। क्योंकि जानते हो किसी भी जगह को अगर हम बहुत ज़्यादा अटैच कर देते हैं किसी भी चीज़ पर तो वहाँ बल्क हो जाता है, जगह घेर लेता है, भारी मात्रा में वहाँ पर डिफरेंसेस देखने को मिल सकती है। तो यहाँ में ये कह सकते हैं कि इसकी जो एक्टिविटी है डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन को आप जोड़ सकते हैं, मोर देन 1 कार्बन को आप जोड़ सकते हैं, अधिक से अधिक आप एक कार्बन को जोड़ सकते हैं। तो धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोगों ने यहाँ तक वॉच किया इस वीडियो को। आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखा करिएगा, क्योंकि तभी तो किसी भी वीडियो को अच्छे से समझ सकते हो। इसलिए आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कराइए हमारे चैनल को, इसलिए आप लोगों को एक से एक वीडियोस आता रहे फार्मा से रिलेटेड। एंड हमारे व्हाट्सअप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग उससे जुड़ जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे। राधे राधे, जय हिंद।